आज ईडी ने जिस ढंग से झूठे बात को सच समझाने के लिए पूरे देश के सामने ये झूठे एक राहुल जी और सोनिया जी के खिलाफ जो ये चार्जशीट जो दायर किया गया है, इसके खिलाफ हम लोग सब खड़े हैं। राहुल जी कहते हैं डरो मत, हम डरते नहीं, राहुल जी भी डरते नहीं। जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर एक आंदोलन शुरू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, राहुल जी और सोनिया जी के खिलाफ ईडी का ये चार्जशीट से हम लोग सब तैयार है। कोई भी कंसिक्वेंसेस आएंगे हम सामना करेंगे और संघर्ष करने के लिए हमारे सारे वर्कर्स नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। ईडी के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी। कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा चार्जशीट दाखिल कर दी गई। ईडी द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद पूरी कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। आज बुधवार को कांग्रेस द्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस द्वारा देश भर में ईडी के दफ्तरों के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किए गए। कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। सचिन पायलट ने कहा कि इसके जरिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस ने बताया बदले की राजनीति। तो बीजेपी प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राहुल गांधी और सोनिया जमानत पर हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया और राहुल के मामले को खत्म करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया मगर उन्हें कोई राहत नहीं मिली। राहुल गांधी और सोनिया को जवाब देना चाहिए, कानून को अपना काम करने देना या नहीं। देखिए, इसमें कोई दम नहीं है। ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जिसको लंबे समय तक खींचा गया। हम लोगों को न्यायपालिका में पूरा भरोसा है, वी विल फाइट इट आउट लीगली। लेकिन आप समझिए, जिस एंटिटी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई लेन देन नहीं हुआ, 1 रुपये का कोई इसमें अदला बदली नहीं हुई है और जानबूझ के पॉलिटिकली राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को टारगेट जो करने का काम किया है, ये पूर्णतः द्वेषपूर्ण भावना से कार्य किया गया है। लेकिन मैं जानता हूं कि देश के लोग समझ रहे हैं इस बात को कि अपने प्रतिद्वंदियों की आवाज दबाने के लिए अभी हम लोगों ने गुजरात में अधिवेशन किया था, पार्टी को जिंदा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, वो उनको नागवार गुजरा है। इसलिए केंद्र सरकार ने जानबूझ के बहुत ही विंडिक्टिव ये कदम उठाया है। इसको हम पॉलिटिकली टैकल करेंगे, लेकिन लीगली भी टैकल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है हमारी न्यायपालिका के ऊपर। उनका कहना है कि आपको प्रवेश करने का अधिकार है, लेकिन जमीन हड़पने का अधिकार किसने हड़पी है? मुझे कोई प्रूफ कर दे किस कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई डिविडेंड पे हुआ है, कोई सैलरी ली गई है, कोई अदला बदली हुई है। कुछ भी नहीं किया गया है। हमारी पार्टी का एक अखबार था, उसके चलाने के लिए पूरी कोशिश लगे हुए थे। एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी में अगर कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है, कोई लेन देन नहीं हुआ है, तो किस आधार पे आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा रहे हैं? ये तो सिर्फ छवि बर्बाद करने के लिए कोशिश जो कर रही है भाजपा और केंद्र सरकार, उसमें लगे हुए हैं। बाकी तथ्यों के आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा। लेकिन पॉलिटिकली एक डैमेज करने के लिए, एक द्वेष की भावना से, बदले की भावना से जो काम कर रहे हैं वो लगातार कर, विपक्ष के तमाम नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। और भाजपा में जो नेता हैं उन पे सब उनको खुली छूट मिली है, पाक साफ उनको डिक्लेयर कर दिया गया है। तो जनता सब देख रही है। 50 लाख में 90 करोड़ की संपत्ति प्राप्त कर लेना, 90 करोड़ राइट ऑफ कर देना और हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त कर लेना। और दूसरे एक सदस्य जो मेंबर हैं 3 करोड़ में जमीन खरीदते हैं हरियाणा में और कमर्शियल यूज हो जाता है और 58 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। तो ये तो इस देश को सीखना चाहिए कि ये जो गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, इसलिए मैं इसको गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कह रहा हूं। गांधी जी नहीं, गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। बी वेरी क्लियर अबाउट इट। क्या सवाल पूछते हैं ये लोग, परिवार के लोग? भ्रष्टाचार का इनका पूरा आचरण, शेयर की हेराफेरी करो
संपत्ति बनाओ, और ये सारी संपत्ति सरकार के द्वारा दी हुई थी, क्या भोपाल, क्या पटना, क्या लखनऊ। फिर उसके बाद ईडी ने मामले को टेकअप किया, और मामले को टेकअप करके उन्होंने पूरे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बाकी प्रोविजन के अनुसार सब कुछ समझा, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट फाइल की सेक्शन 8 में बिफोर द कोर्ट। ये जो प्राइवेट कंप्लेंट बोलते हैं या कंप्लेंट बोलते हैं, दैट इज एज गुड एज ए चार्जशीट, क्योंकि बाकी जो क्रिमिनल लॉ में कंप्लेंट होता है तो उसमें वो इन्वेस्टिगेशन होता है, इसमें वो इन्वेस्टिगेशन करके ही फाइल करते हैं। और कोर्ट ने कहा है कि अब मैं 21 तारीख को सुनवाई करूंगा, 25 को। यही तो पूरी कहानी है, इसमें है तो वह क्या है भाई। और एक बात को ध्यान रखा जाए कि सोनिया जी, राहुल गांधी बेल पर हैं, इन्होंने पूरी कार्रवाई को क्वाश करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोई राहत नहीं मिली। सिर्फ यही राहत मिली कि आप पर्सनली कोर्ट में अपीयर नहीं होइएगा, यू विल अपीयर थ्रू लॉयर। तो जो चीज 4 साल से चल रही है, जिसमें आप संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जहां कानून अपना काम कर रहा है, वहां पर कर रहे हैं वेंडेटा। और उनके जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं, देश के नामी गिरामी वकील, वो भी इसको अजीब प्रकार के बेबुनियाद तर्के दे रहे हैं।